जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हैं। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई, उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है, हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है, 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम कल कार्यक्रम देखकर बहुत सारे पत्रकार भाइयों के फोन आए कि भाई 1,86,00,000 आपके सदस्य है, नई सदस्यता काय को, और सिर्फ यूपी में क्यों? मैंने कहा भाई, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव, बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता हथियाने का जरिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चुनाव पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का चुनाव, जनता की समस्या को जानने का चुनाव, सरकार ने किए हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने का हिसाब देने का चुनाव और पार्टी का विस्तार करने का। हम परिवार नियोजन में तो मानते हैं, मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होती है और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान। इसके साथ साथ मेरा परिवार, भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार। और जब पट्टी लगाने जाते हैं, इनके हालचाल भी पूछना है और मोदी और योगी सरकार ने किए हुए कामों को भी उन तक पहुंचाना है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। वो जो आप लेकर आएंगे पार्टी को देंगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव
इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे। और एक घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है।